आशीष बरकत देन। खुदा का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक होर सबक का दिन साढ़े सारे दे जीवन दे विच दिखाया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अज के सोहने सुंदर दिन वास्ते। और जिस तरह असीं बाकी भी आराधना बड़ी वधिया तरीके दे नाल कीती आ और खुदा दा वचन भी बड़े ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि खुदा अपने वचन द्वारा अपनी मर्जी को जाहिर करते हैं, साडे नाल गल करते हैं, साडे प्रश्नों का जवाब परमेश्वर इन्हां वचनां दे विचों ही दिंदे हैं। और जो साडे जीवन दी कन्फ्यूजनां हुंदियां वा, जिहड़े सवाल जवाब होंदे हैं, उन्हां दा उत्तर खुदा इन्हां वचनां द्वारा ही सानूं दिंदे हैं। और जदों असीं वचन नूं ध्यान दे नाल सुनदे हां और फिर वचन साडे नाल गल करदा और परमेश्वर सानूं वचनां द्वारा जवाब दिंदे आ, साडे जीवन दे हल सानूं इन्हां वचनां दे विचों लभदे आ और परमेश्वर की मर्जी को असीं जाणदे हां। क्योंकि खुदा दे वचन दे विच लिखिआ कि परमेश्वर दा वचन एक शीशे की तरह वा जिहदे विच असीं अपना चेहरा देखदे हां और अपने जो अपने चेहरे को देखते हैं तो असीं अपने जीवन दी कमियां घाटियां भी देखते हैं। उस तरह खुदा दा वचन भी सानूं साडा असली चेहरा दिखाउंदा कि कित्थे असीं गलत वा, कित्थे असीं सही हां, कित्थे असीं घट आ, कित्थे असीं वध आ। इसे तरह परमेश्वर दा वचन भी सानूं साडी जिंदगी दा असली चेहरा साडे उत्ते प्रकट करदा। और जरूरी है कि असीं खुदा दा वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनिए, क्योंकि खुदा अपने वचनों द्वारा साडे नाल गल करदे हैं। और इंसान का अजकल का समा इतना चलता वा कि इंसान हुण है मगर थोड़े चिर नूं दिखना कि नहीं दिखना। और जरूरी है कि परमेश्वर का वचन साडे जीवन दे विच होवे, क्योंकि वचन हमेशा कायम रहता और परमेश्वर का वचन कहता कि वचन जिहड़ा वा हमेशा तक बढ़िया रहता। आप देखते हैं जमाने बदलते हैं, फैशन बदलते हैं और पहला नालों हुण तक काफी कुछ जी साइंस भी चेंज हो गई है, पर खुदा दा वचन दसदा कि पर ना कदे परमेश्वर बदलदा ते ना ही खुदा दा वचन बदलदा। अज भी वही वचन है जिहड़ा परमेश्वर ने सदियां पहला दिता सीगा ते अज भी वही खुदा। ना परमेश्वर का स्वभाव बदलता, ना परमेश्वर बदलता। और इसलिए असीं वचनों नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि वचनों द्वारा खुदा गल करदे हैं। और असीं वचन दे विचों देखांगे लूका दी अंजील 13 अध्याय वचन ते कुछ बोल देना सी मैं, पर एट टाइम पे हमें वचन मिलिया शायद खुदा दी मर्जी और जो खुदा ने वचन दिता आपां उहनूं ही सुनांगे पढ़ांगे। 13 अध्याय लूका दी अंजील ओदा शेर है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वे उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से लिखा, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि खुदावंद कोई भी जब मनुष्य को परमेश्वर के बात समझानी होती थी, कोई गहरा भेद, तो हमेशा प्रभु एक एग्जाम्पल देते थे, एक उदाहरण देते थे, एक दृष्टांत देते थे। और जहां पर भी प्रभु ने एक दृष्टांत देते हुए कहा और लिखा, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। हाँ जी, आगे। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया। तो फिर जो स्वामी था, जो मालिक था, जो फल ढूंढने के लिए उस पेड़ के पास आता था अपने मौसम में,
तो लिखा जब भी वो फल ढूंढने के लिए आता था तो निराश जाता था, क्योंकि उसमें फल नहीं होता था। और उसने कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस पेड़ में फल ढूंढने के लिए आ रहा हूं, लेकिन फल नहीं मिलता, इसलिए तू इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। अब हमारे भी घर में जैसे पेड़ लगे हुए होते हैं, तो अगर उनमें उन पेड़ों में कोई फल नहीं लगता, जब वो फल काले हो जाते तो हम कहते हैं इसको काट दो, क्योंकि ये वेस्ट है, इसका फल तो काला हो जाता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम क्यों इसको ऐसे ही इसके जो पत्ते हैं खिलारा इसका संभालते रहें और इसको क्यों ये जगह को रोके रखें। और ऐसे ही उस स्वामी ने भी कहा कि मैं 3 वर्ष से इस पेड़ के पास आ रहा हूं और कोई भी फल नहीं पा रहा, और इसलिए उसने रखवाले से कहा कि इसको काट दो, क्यों जगह को रोक के रखा है, मैं इसकी जगह कोई नया पेड़ लगाऊंगा। हाँ जी, आगे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। का उसने उत्तर दिया, रखवाले ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खाद खोद कर डालूंगा और इसको अच्छे तरीके से देखभाल करूंगा कि ये आगे को फले तो फले, नहीं तो इसे काट डाल। आगे को शायद इसे फल लग जाए, क्योंकि मैं 1 वर्ष की मोहलत स्वामी तुझसे मांगता हूँ कि शायद ये पेड़ फलदार हो जाए, क्योंकि मैं इसकी देखभाल करूंगा अच्छे तरीके से, इसको खाद दूंगा, इसको पानी दूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। और अब ये वचन हमारे जीवन से बात करता है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है, ऐसे ही हमारा खुदा हमारे पास आता है। वो हर रोज हर मौसम में आपके पास आता है, क्या लेने के लिए? फल ढूंढने के लिए, कि शायद आज मेरे बच्चे मुझे फल देंगे। क्योंकि पेड़ बहुत हम देखते हैं, कुछ पेड़ों में बहुत हरियाली होती है, हरे भरे तो रहते हैं, लेकिन फल नहीं होते। तो प्रभु यीशु मसीह भी एक पेड़ के पास गए थे, हम सब जानते हैं, और लिखा वो पेड़ बहुत हरा भरा था, और वो यही अंजीर का पेड़ ही था। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए और प्रभु ने देखा कि उसमें कोई भी फल नहीं, तो प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दे दी कि आगे को तेरा फल कोई ना खाए। तो वचन हमें बताता है कि हमारा स्वामी जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, वो भी हमारे पास हर रोज हर मौसम में आता है। क्या लेने के लिए? फल लेने के लिए। और फल कहाँ से आएगा? जब हम दुआ प्रार्थना में जाएंगे, जब हम वचन में जाएंगे, तो ही हमारे जीवन फलदार होंगे। नहीं तो हरे हरे पत्तों की सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। बाहर से तो हम हरे भरे दिख रहे हैं, जैसे पेड़ एक हरा भरा दिखता है, लेकिन जब तक उसमें फल नहीं आता तब तक वो बेकार होता। इसी तरह से खुदा का वचन हमें भी कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से भी वो फल लेने के लिए आ रहा। जैसे यूहन्ना कहता है कि पेड़ों की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ, जो पेड़ फल नहीं देगा वो काट दिया जाएगा। और इसीलिए खुदावंद हमसे कहते हैं कि हमें भी फलदार होना है, दुआ प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, तो फल अपने आप ही आ जाएंगे। आत्मा के फल अपने आप ही आपके जीवन में भरने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप दुआ प्रार्थना में बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, तो आपका जीवन फलदार हो जाएगा। क्योंकि ये जब आत्मा के फल हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा हमें हर उस गलत काम को करने से रोकता है। और खुदा हमें पता चल जाता है कि हम कितने चेंज हो चुके हैं, कि पहले हम कैसे थे, हमारे जीवन कैसे थे। अगर हम बुरा काम करते थे, बुराई करते थे,
तो कोई भी हमें रोकने वाला नहीं था। कोई जैसे मर्जी बुरा काम करके चल दिए, कोई पश्चाताप नहीं, कोई जीवन में कोई भी दुख नहीं है। लेकिन जब हम खुदावन में बनना शुरू होते हैं, खुदावन में, तो अगर छोटी सी गलती भी हो जाती है तो खुदा का आत्मा तुरंत हमसे बात करता है कि ये हमने गलत किया, ये हमसे गलती हुई। और फिर हमें पता चलता है कि हम काफी हद तक परमेश्वर की आत्मा में ढलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। खुदा का आत्मा हमें बदल रहा है, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और ये तभी होता है जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप दुआ प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और आप फलदार होते जाते हैं। क्योंकि बाइबल में बहुत सी जगह पर पेड़ का जिक्र है, और जहां जहां भी पेड़ का जिक्र है वहां वहां मनुष्य के बारे में, पेड़ जो है मनुष्य को संबोधित करता है, इंसान को, इंसान के बारे में बताता है कि वही पेड़ हरा भरा रहता है जो जल के नदियों के किनारे लगाया जाता है। उसको पानी की जरूरत नहीं, उसको किसी चीज की, क्योंकि वो नदियों के किनारे पर लगा हुआ है और वही हरा भरा रहता है, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे वचन है भजन संहिता 1 अध्याय। हाँ जी। क्या है धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैंने जैसे पहले बताया कि आप जैसे जैसे प्रभु में चलते जाते हो तो आप जैसे दुष्ट लोग चलते हैं, जैसे प्रभु में ना चलने वाले लोग चलते हैं, आप वैसा नहीं चल सकते। आप छोटी सी गलती करते हो तो आपको खुदा का आत्मा तुरंत बताता है कि आपसे ये गलती हुई है। लिखा है कि वो इंसान दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों के रास्ते के ऊपर नहीं चलता, उसका मार्ग अलग होता है, और पापियों के मार्ग में भी वो खड़ा नहीं होता। जहाँ पर पापी लोग, 2-4 लोग ठट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पर 2-4 लोग गलत बातें बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, वहां पर एक धर्मी इंसान खड़ा नहीं होगा, वहां पर परमेश्वर का वो धन्य पुरुष खड़ा नहीं होगा। और लिखा है वो उन लोगों की मंडली से अलग रहता है, उन लोगों के बीच में नहीं जाता, और वो परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। यहोवा की व्यवस्था उसका वचन है, परमेश्वर का वचन, और जब परमेश्वर का वचन वो सुनता है तो उससे उसको खुशी मिलती है। उसको उस दुष्ट लोगों के बीच में जाने से खुशी नहीं मिलती, उसको उस दुष्ट लोगों के बीच में गंदी बातें सुनने से, गंदी बातें बोलने से खुशी नहीं मिलती, उसको परमेश्वर का वचन सुनने से खुशी मिलती है। और लिखा है यहोवा की व्यवस्था से खुश हो जाता है कि मैंने आज परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, तो मुझे सारे संसार की खुशी मिल गई है, मुझे सारे संसार की जो आशीष है मिल गई। हाँ जी, इसकी 3 आयत में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। इसका वैस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के पास लगाया गया है। तो जो पौधा, जो वृक्ष नालियों के पास लगाया गया है, नालियां बहती रहती है, तो वहां से अपना जो पानी है प्राप्त करता है, उसको पानी की कमी नहीं होती। लिखा वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। और जब भी, जैसे हमने देखा कि 3 वर्ष से वो स्वामी आता था, वो अपनी ऋतु में आता होगा ना, अपने मौसम पे आता होगा फल लेने के लिए, लेकिन उसको फल नहीं देता था। तो लिखा वो वृक्ष अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जैसे सर्दियों में देखा जाता कि सारे पत्ते इस समय पेड़ों से गिर चुके हैं
और लिखा उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हरा भरा रहता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो जिस काम को वो हाथ लगाएगा, परमेश्वर उसके जीवन को ब्लेस करेगा, वो काम सफल होगा। कोई भी काम उसके जीवन में असफलता नहीं लाएगा, वो सफल ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, खुदा का आत्मा और खुदा का वचन होने के कारण वो ब्लेस रहते हैं। वो जहां कहीं भी चले जाए, अंधेरे स्थानों में कहीं भी जाए, तो खुदा उनके साथ होता है। परमेश्वर कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता। आज इसके 4 आयत पढ़ दीजिए। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। तो लिखा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, जैसे मैंने बोला धर्मी लोग होते हैं, उस वृक्ष के समान होते हैं जो फलदार रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। लेकिन दुष्ट कैसे होते हैं? लेकिन वो भूसी के समान होते हैं, जो थोड़ी सी हवा आई तो उड़ के पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई। कौन होते हैं? दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो हर समय, जैसे मैंने पहले बोला, पापियों की मंडली खड़ी रहती है, 2-4 गंदी बातें बोल ली, 2-4 औरतों को छेड़ लिया, ये पापी लोगों का काम है। जो पापियों की मंडली खड़ी रहती है, हंसी ठिठोली करती रहती है, तो ऐसे लोग, पर लिखा परमेश्वर के वचन में, दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं। एक ही हवा का झोंका आता है और उन्हें उड़ा के ले जाता है। उनका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ है और कहाँ थे। और लिखा इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सके। कभी थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो वो खड़े नहीं रह पाएंगे। और इसलिए खुदावंत का वचन एक परमेश्वर के ऊपर चलने वाले धर्मी इंसान के बीच में और एक खुदा से दूर रहने वाले इंसान के बीच में बीच में का फासला बताता है कि उनके जीवन कैसे हैं, और एक धर्मी इंसान का जीवन कैसा है और दुष्ट लोगों का जीवन कैसे है। और हमारे जीवन भी ऐसे होने चाहिए। अगर हम खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, तो हमें थोड़ी सी चिंता में, थोड़ी सी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। जब हम देखते हैं प्रभु की आशीषों के ओर, तो हम कहते हैं कि हम खुदा के। और अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई, दुख आ गया, तो हम कहते हैं क्या करें, खुदा कहाँ चला गया। ऐसा नहीं। देखो, अगर खुदा ने आपको 10 आशीषें दी है, एक नहीं दी, तो ये नहीं कि उसके लिए आपने हर समय इस्राएली लोगों की तरह कुड़कुड़ाते रहना है, बड़बड़ाते रहना है कि प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु तू मेरी सुनता नहीं है, प्रभु तूने ये नहीं किया। ये कुड़कुड़ाने का, बुड़बुड़ाने का काम इस्राएलियों का था। परमेश्वर का वचन बताता है लाखों की गिनती में थे वो इस्राएली लोग, लेकिन खुदा के वायदे की धरती पे नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक बुरी बात थी। हर समय कहीं थोड़ा सा दुख आ गया, कहीं पानी नहीं मिला, कहीं रोटी नहीं मिली, तुरंत कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना उनका शुरू हो जाता। खुदा के वचन में बताया गया वही पानी उनके शत्रुओं को नाश का कारण बना, वही पानी उनके लिए जीवन बन गया। उसी पानी में से निकल के उनको जीवन मिला, गुलामी में से छुटकारा मिला। लेकिन वही पानी उनके दुश्मनों के पतन का कारण बना, उनकी मौत का, उनके दुश्मनों की मौत का कारण बना। खुदा के जो वो काम थे, परमेश्वर की भलाइयां जो थी, वो तुरंत भूल जाते थे इस्राएली लोग। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने खुदा के ऊपर कभी भी कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना नहीं है। अगर एक आशीष नहीं मिली तो उस 10 के लिए, 9 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि खुदा तेरा धन्यवाद कि प्रभु अगर एक नहीं मिली तो तूने मुझे वो 9 आशीषें तो दी है, खुदा तेरा धन्यवाद करता, तो वो एक भी आपको मिल जाए। अगर आप इस्राएलियों की तरह हर समय कुड़कुड़ बुड़बुड़ करते रहे,
तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उन लाखों इस्राएलियों में से एक भी उस वायदे की धरती के ऊपर नहीं पहुंच पाया था, सबके सब नाश हो गए। और इसलिए खुदा का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। अगर कुछ नहीं भी मिला, अगर कुछ नहीं भी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर की वो आशीष भी आपके जीवन में आ जाएगी। और खुदा का वचन जो है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम भी सीखते हैं। अब नबियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मूसा के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय इस्राएली लोग ऐसे थे कि ना तो खुद उस वायदे की धरती में गए और ना खुदा के दास मूसा को ही जाने दिया। क्यों? क्योंकि वो मूसा को बार बार गुस्सा दिला देते थे, बार बार परेशान कर देते थे, ऐसी बातें बोलते थे कि मूसा को गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया तो गुस्से में एक ऐसी गलती होगी कि खुदा ने उस गलती के विषय में उसे बोला कि तू उस वायदे की धरती को देख तो पाएगा, लेकिन जा नहीं सकेगा। कारण क्या था? वही लोग जिनकी वो अगुवाई करता था, जिनको वो भेड़ों की नाई चराता था, वही लोग ना खुद गए ना खुदा के दास को ही जाने दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि हमने उनके जीवन में से सीख लेनी है। हमने भी सीखना है कि कभी किसी बात के लिए खुदा के ऊपर भड़बड़ाना नहीं, खुदा के ऊपर किसी बात के लिए भी ताना कसना नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खुदा के वचन में लिखा है, एक वचन देखिए, भजन संहिता में लिखा कि मेरे जो पैर है, मेरे डग लड़खड़ाने लगे, तभी मैं परमेश्वर के भवन में गया। और खुदा का वचन हमें सिखाता है कि जब भी हम कभी डगमगाने लगे, जब हमारे पैर फिसलने लगे, तो हमें कहाँ जाना है? खुदा के भवन। जब हम कभी फंस जाते हैं, हमें कभी समझ नहीं आता कि हम क्या करेंगे ना क्या करें, तो हमने खुदा की हज़ूरी में जाना है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद भी कहता है कि जब मेरे पैर फिसलने लगे, मेरे पैर डगमगाने लगे, तो मैं खुदा की हज़ूरी में गया और वहां जाके जब परमेश्वर से बात की, जब उसका वचन सुना, तो मैं स्थिर मजबूती से खड़ा हो गया। और खुदा का वचन जब हमसे बात करता है तो हमारे जो जीवन को एक स्थिरता देता है, एक मजबूती से खड़ा कर देता है परमेश्वर का वचन, और हमें हमारे कंफ्यूजनों से बाहर निकालता है। और इसलिए खुदा का वचन हमें सिखाता है कि हमने अपना भरोसा जो परमेश्वर पर रखना है, और कभी खुदा को सिखाने की कोशिश नहीं करनी कि खुदा तू ऐसे नहीं तो वैसे कर, प्रभु तू ऐसे कर। ठीक है, वो जानता है कि आपके जीवन में कैसे काम करना है, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं। और वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात के लिए उसको ताना नहीं देना, क्योंकि अगर आप धर्मी हो तो धर्मी होने की भी कई बार हमें कीमत चुकानी पड़ती। नाम के धर्मी नहीं बनना कि हम धर्मी लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले। जब कीमत चुकाने का समय आता है तो हम बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसा नहीं करना। शैतान, मैं धर्मी हूं। अजूब कैसे खड़ा रहा? अजूब डट के खड़ा रहा और उसने परमेश्वर में कोई भी दोष नहीं निकाला, उसने अपने आप में दोष निकाला। अजूब में कोई भी बुराई नहीं थी, एकदम से अच्छा भला चल रहा था, उसका जीवन बहुत ब्लेस्ड था, खुशहाल था। एकदम से इतनी दुख परेशानी आ गई कि एक दिन में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, और दूसरे दिन में उसके शरीर के ऊपर भी दूसरी परीक्षा आ गई, और उसका पूरा शरीर भी बुरे फोड़ों से भर गया, बुरी बीमारी से भर गया। और
अपने समय का सबसे धनी इंसान था, बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत धन दौलत था उसके पास, बहुत, क्योंकि पिछले समय में जिसके पास ज्यादा ऊंट गाय बैल गधे होते थे वही सबसे अमीर इंसान होता, और उसके पास बहुत ऊंट बैल गाय गधे थे और अपने समय का सबसे धनी इंसान था। और एक ही दिन में सारी दुख बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी खत्म हो गए, लेकिन वो खुदा के साथ बना रहा। और एक दिन क्या हुआ कि खुदा ने उसके जीवन को देखा और उसके विश्वास की जब परख हुई तो वो सफल निकला और परमेश्वर ने सभी कुछ दुगना करके उसको वापस मोड़ दिया, क्योंकि वो कुड़कुड़ाया नहीं, खुदा के ऊपर बुड़बुड़ाया नहीं, तो सभी कुछ दुगना करके परमेश्वर ने उसको वापस दे दिया। और इसी तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए। खुदा के लिए जो भी वो करता है अच्छा ही करता है। पहले हमें बुरा लगता है, पहले हमें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा मेरे जीवन में, इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां हैं, पहले समझ नहीं आता। लेकिन बाद में जब हम खुदा की योजना को देखते हैं तो फिर कहते हैं प्रभु सच में हम तुझे समझ नहीं सकते, तेरे कामों को समझ नहीं सकते, तेरी योजनाओं को प्रभु हम जान नहीं सकते। और इसी तरह से आपने खुदा के साथ बने रहना है और वो फलदार पेड़ बनना है जो सदा फलों से भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और एक वचन में लिखा है भजन संहिता, इसमें भी पेड़ का जिक्र है, हम पेड़ के ऊपर करें। बानवे, भजन संहिता 92 इसकी 12 आयत। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। इसका धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। और ये धर्मी लोगों के बारे में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। अगर खजूर के दरख्त को देखें तो वो सड़कों के किनारों पे लगे होते हैं और बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं और मजबूत पेड़ होते हैं, और देखें तो उनको कोई भी पानी नहीं देता, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, और फिर भी खुदा उन्हें कितना लंबा करता है, कितना बढ़ाता है परमेश्वर में। और इसी तरह से खुदा का वचन कहता है कि धर्मी लोग, जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो खुदा उनको खजूर के पेड़ के समान बढ़ाएगा और वो प्रतिष्ठित होंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे। और लिखा लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। खुदा उन्हें प्रतिष्ठित जिंदगी देगा और एक बहुत आशीष वाला जीवन देगा। और लिखा वे यहोवा के भवन में लगाए जाएंगे और उसके आंगनों में फूले फलेंगे। और जो चीज उसके घर में लगाई जाएगी खुदा के आंगनों में, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बढ़ेगी, फलेगी और बहुत ब्लेसदार होगी, बहुत आशीष वाली होगी। लिखा वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और पुराने हमने कभी भी नहीं देखा कि अगर पेड़ पुराना हो गया है तो उसका फल कम हो जाए, या उसका फल झड़ जाए। लिखा परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य पुराना हो जाता तो उसका बल कम हो जाता है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि मेरे धर्मी लोग पुराने होने पर भी फलदार रहेंगे
और आशीष वाले रहेंगे। खुदा उनके बल को घटने नहीं देगा। जैसे परमेश्वर ने अपने नबियों दासों की कभी आंखों की रोशनी को कम नहीं होने दिया, परमेश्वर ने उनके बालों को सफेद नहीं होने दिया। परमेश्वर कहता है ऐसे ही मेरे धर्मी लोग होंगे, ना खुदा उनकी आंखों की रोशनी को कम होने देगा, ना खुदा उनके बालों को सफेद होने देगा। परमेश्वर उन्हें ब्लेस रखेगा। जैसे अगर हम खुदा की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, अगर हमें धर्मियों वाला वो करैक्टर होगा, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, ये नहीं कि आधा हम अपनी मर्जी से चलें और आधा हम खुदा की इच्छा से चल रहे हैं तो हम धर्मी हैं। नहीं, अगर आप वचन के अनुसार ही चलोगे तो ये आशीषें आपके जीवन में आएंगी। खुदा आपको खजूर के पेड़ के समान बना देगा कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु आपको खुद ही फलदार करेगा, खुद ही वो बढ़ाएगा और फैलाएगा, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को तैयार करेगा। और खुदा आपको भी ऐसा ही पेड़ बनाना चाहता है कि आप हरे भरे रहो, फलदार रहो, और कोई भी मौसम आपके पत्तों को मुरझा ना सके, कोई चीज आपके फल को रोक ना सके। और इसी तरह खुदा कहता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में वचन के द्वारा सारी कमी घाटियों को पूरा करता है, उन चीजों को हमारे जीवन में तोड़ता है जो हमें फलदार होने से रोकती है। और खुदा हमें ब्लेस करता है, अपने रास्ते दिखाता है कि प्रभु के रास्ते के ऊपर चलें। और उसका आत्मा, जब हम गलत होते हैं ना तो खुदा का वचन एक हमारा मन हमें सच्चाई के रास्ते पर रहने के लिए कहता है, और एक मन हमें बुराई के रास्ते पर भी लाने के लिए कहता है। लेकिन खुदा का आत्मा जो है आपको सच्चाई और सही रास्ते पर लाने में ही अगुवाई करता है। लेकिन जब आप खुदा से दूर होते हो तो कोई भी आपको रोकता नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी बुराइयां करते रहो, जहां मर्जी जाते रहो, जो मर्जी करते रहो, ठीक है। इसलिए जब आप परमेश्वर में आ जाते हो, खुदा के पास आ जाते हो, तो खुदा इन वचनों के द्वारा ही आपसे बात करता है, आपके जीवन की कमी घाटियों को पूरा करता है। इन वचनों से वो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, क्योंकि उसका वचन हथौड़े की तरह हमारे जीवन में काम करता है और इसी तरह हमारे जीवन के बंधन कांटों को तोड़ता है। और खुदा अपने वचन से हमें भरता है, और जब हम भर जाते हैं तो हम ब्लेस हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि अब खुदा का अभिषेक हमारे ऊपर हो चुका है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद